हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। एमडीयू हेल्प यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्टेंस स्टूडेंट की मार्कशीट के बारे में बात करेंगे। सेमेस्टर स्कीम के जो स्टूडेंट है सिर्फ वही स्टूडेंट इस वीडियो को देखें। सेमेस्टर स्कीम का मतलब है जिनके साल में 2 बार एग्ज़ाम होते हैं। कौन कौन से टॉपिक के ऊपर बात करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं। सभी सेमेस्टर की मार्कशीट अलग अलग आएगी या फिर फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का जो आपका रिजल्ट है उन दोनों रिजल्ट को मिलाकर एक ही मार्कशीट आएगी। उसके बाद है मार्कशीट के अंदर क्या क्या लिखा होता है, मार्कशीट आने में कितना टाइम लगता है, मार्कशीट कहाँ से मिलेगी, मार्कशीट का जो कलर है वो कैसा होता है, इन सब के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे एमडीयू से जुड़ी कोई भी अपडेट हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पर फॉलो नहीं किया तो वहां पर भी फॉलो कर लीजिए। वहां पर भी मैं एमडीयू से जुड़ी अपडेट डालता रहता हूं। सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप सीधे ही फॉलो कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं डीएमसी के बारे में। डीएमसी की जो फुल फॉर्म होती है डिटेल्ड मार्क्स कार्ड, जिसे हम मार्कशीट भी कह देते हैं। सबसे पहले जो पॉइंट था, सभी सेमेस्टर की जो मार्कशीट है वो अलग अलग आएगी या फिर फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का जो रिजल्ट है दोनों रिजल्ट की एक ही मार्कशीट आएगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, जो आपकी मार्कशीट है वो सभी सेमेस्टर की अलग अलग आएगी। जैसे बीए के 6 सेमेस्टर हो गए आपके 3 साल में, तो आपकी 6 सेमेस्टर की अलग अलग डीएमसी आएगी। इसके बाद में जो एमए, एमएससी, एमकॉम के 4 सेमेस्टर होते हैं तो आपके चारों सेमेस्टर की जो डीएमसी है वो अलग अलग आएगी। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट था, मार्कशीट के अंदर क्या क्या डिटेल होती हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। मार्कशीट के सबसे ऊपर यूनिवर्सिटी का नाम लिखा होता है। उसके बाद कौन सा कोर्स आपने यूनिवर्सिटी से किया है, कौन से कोर्स की है मार्कशीट है, देख सकते हैं। बैचलर ऑफ आर्ट बीए की है मार्कशीट है। सेमेस्टर स्कीम की कौन से सेमेस्टर की, फर्स्ट सेमेस्टर की है मार्कशीट रहेगी। अगर सेकंड सेमेस्टर की मार्कशीट होती है यहाँ पर तो सेकंड सेमेस्टर लिखा होता। उसके बाद साइड में देख सकते हैं आप डीएमसी नंबर लिखा होता है। जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का जो रोल नंबर है वो लिखा होता है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, ये मैंने सिक्योरिटी पर्पस से पीछे से हाइड कर रखे हैं। कौन से मंथ में आपके एग्जाम हुए थे, फर्स्ट सेमेस्टर के मार्च में एग्जाम हुए थे, मार्च 2021 में यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद आपका नाम लिखा होता है डीएमसी के अंदर। उसके बाद आपका फादर नेम, मदर नेम यहाँ पर लिखा होता है, ये मैंने सिक्योरिटी पर्पस से हाइड कर रखा है। उसके बाद डिटेल ऑफ मार्क्स, कितने नंबर आए आपके कौन से सब्जेक्ट में, उसकी डिटेल यहाँ पर दे रखी है, आप देख सकते हैं। टोटल फर्स्ट सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट है। कौन कौन से, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इन्वायरमेंटल स्टडीज। यहाँ पर जो ये कोड दे रखे हैं ये प्रत्येक सब्जेक्ट के अलग अलग कोड होते हैं। जो इंग्लिश का जो कोड है BA 1001 है, हिंदी का कोड रहता है BA 1002, ये पेपर कोड होते हैं। इसके बाद जो सबसे लास्ट में जो कॉर्नर है उसमें क्या लिखा होता है, मैक्सिमम मार्क्स, कितने नंबर का आपका सब्जेक्ट है। जो आपका प्रत्येक सब्जेक्ट है वो 100 नंबर का होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद उसमें से आपका थ्योरी का कितने नंबर का पेपर रहता है, असाइनमेंट कितने नंबर की है। जो इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है ये 80 नंबर का आपका थ्योरी का पेपर होता है इसका, और 20 नंबर की असाइनमेंट। ठीक है दोस्तों, मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। 80 नंबर का आपका थ्योरी का जो पेपर होता है इंग्लिश का, और 20 नंबर की असाइनमेंट। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही यहाँ पर आप देख सकते जो आपका प्रत्येक सब्जेक्ट है 80 नंबर का और 20 नंबर की असाइनमेंट है। इसके बाद कम से कम पास मार्क्स क्या होते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, मिनिमम पास मार्क्स देख सकते हैं। जो आपकी 80 नंबर का जो आपका थ्योरी का जो सब्जेक्ट है उसमें आपको 240% नंबर लेने होते हैं। 80 का हम 40% निकालेंगे तो वो 32 हो गया। ठीक है दोस्तों, 32 मार्क्स जिस स्टूडेंट के आ गए वही स्टूडेंट पास होगा इंग्लिश के सब्जेक्ट में। ऐसे ही हिंदी का जो सब्जेक्ट है उसमें भी 40% नंबर आपके होने चाहिए। 80 का 40% आपको निकालना है। ऐसे ही जो आपका अगला सब्जेक्ट है हिस्ट्री का, थ्योरी का पेपर जो आपका 80 नंबर का है, 80 का अगर आप 40% निकालोगे तो 32 मार्क्स होता है। ठीक है दोस्तों, जो आपको पास होने के लिए 32 नंबर आपके थ्योरी के सब्जेक्ट में होने चाहिए। अगर आपके थ्योरी के सब्जेक्ट में 32 नंबर से कम आए हैं तो आप फेल हो जाओगे। ठीक है दोस्तों, आपको फेल कर दिया जाएगा। 32 मार्क्स आपके जो है कम से कम थ्योरी के पेपर में होने चाहिए।
जो आपकी असाइनमेंट है वो 20 नंबर की जमा होती है प्रत्येक सब्जेक्ट की। 20 में से आप कितने भी नंबर ले सकते हो, इसमें पास फेल का कोई चक्कर नहीं है। काफ़ी स्टूडेंट बता रहे थे कि सर हमें 8 नंबर लेने होते हैं असाइनमेंट में, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। 20 का 80 जो आपका 20 का 40% आपको नहीं निकालना है। 20 का अगर आप 40% निकालते हैं तो 8 नंबर आता है। लेकिन मैं आपको असाइनमेंट के अंदर 7 नंबर वाला स्टूडेंट भी दिखा देता हूँ, वो भी पास कर रखा है यूनिवर्सिटी में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मार्क्स ऑब्टेन्ड, कितने नंबर आए हैं आपके प्रत्येक सब्जेक्ट में देख सकते हैं। इंग्लिश में आपके 51 नंबर आए हैं, थ्योरी में 80 में से 51 नंबर आए हैं। जो आपके 13 नंबर है वो असाइनमेंट के नंबर है 20 में से, दोनों को मिलाकर आपके 64 नंबर हो गए 100 में से। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो आपका हिंदी का सब्जेक्ट है 66 नंबर थ्योरी में आए हैं और 17 नंबर आपके असाइनमेंट के लगे हैं, टोटल 83 नंबर हो गए 100 में से। इसके बाद हिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है 46 नंबर आपके थ्योरी में आए हैं और 12 नंबर असाइनमेंट के लगे हैं 20 में से, टोटल 58 नंबर हो गए। ठीक है दोस्तों, 100 में से। ऐसे ही प्रत्येक सब्जेक्ट के नंबर आप देख सकते हैं। जो थ्योरी का जो आपका सब्जेक्ट होता है वो आपका अगर 80 नंबर का है तो उसमें मिनिमम आपको 32 मार्क्स लेने होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर 32 से कम किसी स्टूडेंट के तो वो उस सब्जेक्ट में फेल है। थ्योरी में जो आपके असाइनमेंट में है वो कितने भी नंबर हो, ये कोई चक्कर नहीं कि आपको फेल कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि फेल होता है या नहीं होता, कितने नंबर आपको असाइनमेंट में लेने होते हैं। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं एक स्टूडेंट के जो आपके सेशनल मार्क्स है, जो असाइनमेंट के जो नंबर वो 7 नंबर है। ठीक दोस्तों, और थ्योरी में 33 नंबर है, टोटल यहाँ पर 40% हो गए। ठीक दोस्तों, थ्योरी में जो आपके 32 मार्क्स होने चाहिए, असाइनमेंट में आपके कितने नंबर हो, 8 नंबर कोई ज़रूरी नहीं है। 8 से अगर कम भी है, अगर 0 भी है, अगर आपने असाइनमेंट जमा नहीं करवाई तो आपके जो थ्योरी में जो नंबर हो वो 40 होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब है अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो 100 नंबर का है, 100 में से आपको 40% नंबर होने चाहिए, जिसमें से 32 नंबर जो है थ्योरी के वो कंपलसरी रहेंगे और असाइनमेंट को मिलाकर आपके टोटल 40 नंबर होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, प्रत्येक सब्जेक्ट में 40% से अगर किसी स्टूडेंट के कम नंबर है किसी भी सब्जेक्ट में तो उसको फेल माना जाएगा उस सब्जेक्ट के अंदर। इसके बाद नीचे यहाँ पर टोटल नंबर लिखे होते हैं, कितने नंबर बने हैं आपके प्रत्येक सब्जेक्ट में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 400 में से 265 नंबर आए हैं इस स्टूडेंट के। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं पास्ट एंड हैज ऑब्टेन्ड, कितने नंबर आए हैं वो इंग्लिश में लिखा है। कब इसका रिजल्ट आया था दोस्तों, बीए फर्स्ट सेमेस्टर का जो रिजल्ट है वो जुलाई 15, 2021 को आया था, उसकी डेट लिखी है। उसके बाद चेक यहाँ पर सिग्नेचर किसने कर रखे हैं, कल्लक ने कर रखे हैं, असिस्टेंट ने कर रखे हैं, और यहाँ पर जो सीओई सर है, ठीक दोस्तों, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, उनके यहाँ पर साइन है। तो ये मार्कशीट है वो कब इश्यू हुई है उसकी डेट भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, 10 जनवरी 2022 को यह मार्कशीट इश्यू हुई है। जो मार्कशीट के पीछे क्या लिखा होता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर सबसे ऊपर सीरियल नंबर लिखा होता है। सबसे पहला जो पॉइंट है, अगर किसी स्टूडेंट की मार्कशीट में कोई मिस्टेक है तो दोस्तों मार्कशीट आने के बाद 1 महीने के अंदर जो आपकी डेट ऑफ इश्यू है, जैसे ये मार्कशीट वो कब इश्यू हुई थी आप देख सकते हैं 10 जनवरी को इश्यू हुई थी। ठीक दोस्तों, अगर आप 10 फरवरी से पहले अगर आपकी मार्कशीट में कोई मिस्टेक है, 10 फरवरी से पहले आप एमडीयू जाके ठीक करवा लेते हैं तो आपकी दोस्तों कोई भी जो फीस है वो नहीं लगेगी, कोई फीस आपसे चार्ज नहीं की जाएगी। अगर उसके बाद करवाते हैं तो आपकी 100 रुपये दोस्तों आपसे चार्ज किया जाएगा, उसकी 100 रुपये फीस लगेगी। इसके बाद जो आपका सेकंड पॉइंट है, अगर आप एडमिशन ले रहे हैं दोस्तों और अगर आपका रिजल्ट लेट आया है, ठीक है दोस्तों, तो आप रिजल्ट आने के 15 दिन बाद भी अगर डीएमसी वगैरह जमा करवाते हैं तो आपसे कोई लेट फीस चार्ज नहीं की जाएगी। अगर उसके बाद जमा करवाते हैं तो आपकी लेट फीस लगेगी हैज पर शेड्यूल। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है, अगर कोई स्टूडेंट रिवैल्यूएशन का फॉर्म भरना चाहता है, जिस दिन भी आपका रिजल्ट आया था, रिजल्ट आने के 1 महीने बाद तक आप रिवैल्यूएशन का फॉर्म भर सकते हैं। जैसे ये रिजल्ट बीए फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट कब आया था, जुलाई 15, 2021 को आया था। ठीक दोस्तों, तो आप 15 अगस्त 2021 तक रिवैल्यूएशन का फॉर्म भर सकते हैं। 1 महीने का टाइम होता है रिवैल्यूएशन फॉर्म भरने का। इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है, अगर किसी स्टूडेंट के रीपीयर आई हुई है किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी कोर्स में आपकी रीपीयर है तो उसको कितने चांस मिलेंगे रीपीयर क्लियर करने के लिए, ये दोस्तों ऑर्डिनेंस के अंदर लिखा होता है। ठीक है दोस्तों, ऑर्डिनेंस के अंदर लिखा होता है। सभी कोर्स का दोस्तों ऑर्डिनेंस अलग अलग होता है, किसी को कितने चांस मिलते हैं, किसी कोर्स में इतने चांस मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, सभी का ऑर्डिनेंस अलग अलग होता है, वो आप रीड कर सकते हैं। ये फोर्थ पॉइंट में। ठीक दोस्तों, यही मार्कशीट के अंदर जो सारी डिटेल है
मैंने A to Z डिटेल आपको बता दी है क्या क्या मार्कशीट के अंदर लिखा होता है। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट था, मार्कशीट आने में कितना टाइम लगता है। जो आपकी मार्कशीट है दोस्तों वो 5 से 6 महीने में आ जाती है रिजल्ट आने के बाद। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, जैसे जुलाई 15 को ये रिजल्ट आया था, 15 जुलाई 2021 को रिजल्ट आया था। और जो मार्कशीट है वो कब इश्यू हुई है, 10 जनवरी 2022 को। ठीक दोस्तों, कम से कम यहाँ पर देख सकते हैं आपको 5 से 6 महीने लगे हैं। जैसे 10 जनवरी को इश्यू हुई, ठीक है दोस्तों, उसके बाद 2 से 3 दिन में आपके घर दोस्तों पहुंच जाती है। 2 से 3 दिन में, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के द्वारा जो आपकी मार्कशीट है वो घर पर पहुंचाई जाती है। 5 से 6 महीने बाद आपकी जो मार्कशीट है वो घर पर आ जाती है। इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट था, मार्कशीट कहाँ से मिलेगी। मार्कशीट आपकी पोस्ट ऑफिस के द्वारा घर आ जाती है। किस एड्रेस पर मार्कशीट आती है यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मार्कशीट का जो कवर है उसकी फ़ोटो भी आप देख सकते हैं। ठीक दोस्तों, यहाँ पर ऊपर टिकट लगी हुई है। उसके बाद यहाँ पर जो ये स्लिप है आप देख सकते हैं, यहाँ पर दोस्तों आपका पूरा एड्रेस लिखा होता है। मैं क्या क्या लिखा होता है वो भी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले रोल नंबर लिखा होता है, फर्स्ट सेमेस्टर का जो आपका रोल नंबर है, जिस भी सेमेस्टर की मार्कशीट आ रही है उस सेमेस्टर का रोल नंबर। उसके बाद कौन सा कोर्स है, कौन सा आपका सेमेस्टर है। उसके बाद आपका नाम लिखा होता है, आपका फादर नेम लिखा होता है, किस एड्रेस पर आपकी जो मार्कशीट जा रही है वो एड्रेस लिखा होता है, पिन कोड लिखा होता है, जो आपका एरिया पिन कोड होता है, आपका मोबाइल नंबर होता है। ठीक है दोस्तों, ये सारी डिटेल यहाँ पर लिखी होती है, तभी जो डाकिया है वो मार्कशीट आपकी घर तक पहुँचा देता है आपके एड्रेस पर। ठीक है दोस्तों, एडमिशन फॉर्म में जो आपने एड्रेस फिल किया था वही एड्रेस यहाँ पर प्रिंट होके आएगा। ठीक है दोस्तों, उसी एड्रेस पर जो आपकी मार्कशीट है वो डाकिए के द्वारा घर पर आपके पहुंचा दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, जो एमडीयू है उसी एड्रेस पर जो आपकी है जो मार्कशीट है वो कुरियर कर देती है। उसके बाद जो डाकिया है वो आपके घर पर पहुंचा देता है। 5वां पॉइंट था, मार्कशीट का जो कलर है वो कैसा होता है। जो स्टूडेंट पास हो जाते हैं, जैसे स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर में पास हो गया है तो इसकी ये फर्स्ट सेमेस्टर की मार्कशीट है। जो भी स्टूडेंट पास हो जाते हैं उनकी जो मार्कशीट का जो कलर है वो रेड होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पास स्टूडेंट की ये मार्कशीट है, उसका कलर रेड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरी मार्कशीट का जो कलर है वो रेड है। और जिन स्टूडेंट के रीपियर आ जाती है, ठीक दोस्तों, रीपियर आ जाती है, उनकी जो मार्कशीट का जो कलर है वो ग्रीन होता है। रीपियर स्टूडेंट की जो मार्कशीट है एमडीयू किसी की भेज देती है, किसी की नहीं भेजती घर पर। और जिन स्टूडेंट की मार्कशीट अभी तक नहीं आई है उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपकी मार्कशीट है वो कुछ दिन में आ जाएगी। या फिर आप पोस्ट ऑफिस जाके पता कर सकते हैं कि आपकी डीएमसी आ गई है या फिर नहीं आई। अगर आपका अब भी कोई डाउट है डीएमसी को लेकर तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन स्टूडेंट की मार्कशीट आ गई है वो सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएं कौन कौन से सेमेस्टर की आपकी मार्कशीट आ चुकी है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल एमडीयू हेल्प को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।